नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं मैं आयुर्वेद शास्त्र में मतलब काय चिकित्सा सब्जेक्ट में एमडी कर चुका हूं और क्रिया शारीर फिजियोलॉजी में भी एमडी कर चुका हूं। सो आई एम एमडी डॉक्टर एंड वी डू द पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। यू कैन गेट माई फोन नंबर ओवर हियर 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, घरगुती उपचार, घरेलू उपचार के बारे में, घरेलू नुस्खे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है इस सीरियल में। तो एक्जिमा, जिसके कारण खुजली, इतनी ज्यादा खुजली हो जाती है कि पूछो मत। एक तो ऐसा है ना कि कौन से भी चमड़ी की जो बीमारी होती है ना, वो बहुत देर तक चलती है, बहुत देर तक हमें सताती है, क्योंकि उसका जो उगम स्थान है वो खान पान में भी हो सकता है। हम तो समझते हैं कि बाहर मलहम लगा दे और वो खुजली चली गई। और बहुत सारा ऐसा होता है कई कबार कि हम रॉन्ग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा वो खुजली की शिकायत और बढ़ती चली जाती है। ये सब वीडियोस मैं ज्यादातर हिंदी भाषा में बना रहा हूं, तो आपके फायदेमंद रहेंगे ये। तो आज हम चर्चा करने वाले एक्जिमा के बारे में। तो पहले एक्जिमा क्या है? एक्जिमा एक खुजली का रोग है, लेकिन ध्यान में रखें कि सामान्य खुजली या फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होने वाली खुजली और ये एक्जिमा बीमारी के होने वाली खुजली, ये अलग अलग स्तर पर होती है। एक्जिमा त्वचा रोगों में होने वाली सबसे आम समस्या है, ये तो आप सब जानते हैं, इसीलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसमें लक्षण है कि बहुत 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 खुजला जाती है, आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है, दिन रात ये खुजली चलती रहती है। कई कबार लोग स्टीरॉइड्स लगाते हैं टेम्पररीली, वो बेटनोवेट वगैरह ऑइंटमेंट लगाने से टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है, बाद में फिर उबड़ाती है वो सुई। खुजने के बाद क्या हो जाता है कि त्वचा जो होती है, चमड़ी जो होती है, उसके ऊपर लाल चकत्ते एवं छोटी छोटी फुंसियां उभर आती, कभी कभी सफेद प्लेक्स बन जाते हैं। तेज खुजली होने पर खुजाने से खून भी कभी कभी निकलता है। त्वचा पर जलन होना, चिड़चिड़ापन एवं डिप्रेशन, अवसाद के हम शिकार बन जाते हैं। जो पेशेंट हो है वो शिकार बन जाते हैं। एक्जिमा का अभी तक सटीक कारण, एग्जैक्ट रीजन अभी तक किसी को भी पता नहीं चला। कई कबार ऐसा होता है कि कई वंशानुगत, जिसको अनुवंशिक बोलते हैं, तथा कभी कभार जो वातावरण एवं पर्यावरण है उसके कारण भी ये हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि माता पिता किसी में से एक को एक्जिमा है तो वो संतान को भी हो सकने की संभावना है। 100% होगा ऐसा नहीं है। कई कबार इसके साथ साथ सुपर एडेड इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल संक्रमण के कारण भी एक्जिमा बढ़ सकता है। ज्यादातर स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जिसके द्वारा पस पैदा हो जाने की संभावना रहती है, ये सेकेंडरी या सुपर एडेड इन्फेक्शन ऐसे तरह से हम जानते हैं। किसी प्रकार की जिन व्यक्तियों में एलर्जी होती है, चाहे वो आपके डेंड्रफ की शिकायत हो या मोल्ड, परागकण, घरेलू जानवरों के संपर्क में आना या धूल मिट्टी के संपर्क में आने के कारण भी ये एक्जिमा की शिकायत बढ़ जाती है। ठंडे और गर्म तापमान में तुरंत आना जाना, मतलब बाहर बहुत गर्मी है, हिट सीजन चल रहा है और तुरंत अंदर आना, एसी में आना और ठंडा ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये बहुत गलत चीज है। आयुर्वेद के हिसाब से उसको विरुद्ध आहार विहार बोलते हैं। इनकॉम्पैटिबल फूड एंड इनकॉम्पैटिबल लाइफस्टाइल, ये बहुत खतराजनक है। इसके द्वारा हमारा पित्त दोष और रक्त धातु दूषित हो जाते हैं। नमी युक्त या आर्द्रता युक्त वातावरण के संपर्क में आने से भी ये एक्जिमा की खुजली बढ़ सकती है। किसी विशेष खाद्य पदार्थ की कई लोगों में एलर्जी होती है, जैसे सोया उत्पादन है, गेहूं है, नट्स है, अंडे है, मछली, सीसम के बीज, ये इन सबको हम एलर्जेंस कहते हैं, जिसका मतलब इन द्रव्यों को लेने से एलर्जी की शिकायत बढ़ जाती है। निकेल या कॉपर जैसी धातुओं का आभूषण पहनना, ये भी किन लोगों में तकलीफ वाली चीज हो सकती है। एक ध्यान में रखिए, बहुत सारे स्किन डिसीजेस, त्वचा विकार, मैं तो कहता हूं कि क्यों त्वचा विकार, बहुत सारे विकार ऐसे हैं होते हैं कि जिनका शरीर और मन का संबंध होता है, जिसको हम साइकोसोमैटिक इलनेस कहते हैं। मतलब मन का, स्ट्रेस का शरीर के ऊपर असर होता है, और वो जो हम ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें जो फर्क गिरना चाहिए वो गिर नहीं सकता, क्योंकि हम मेंटल स्ट्रेस फुल कंडीशन में ही जीते हैं।
आम आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि तनाव एक्जिमा के लक्षणों को और बढ़ाता है और दुरुस्त करने में टाइम लगाता है। साबुन या डिटर्जेंट के कारण कई लोगों में ये एक्जिमा हो सकता है और बढ़ सकता है। महिला जो है उनके हार्मोन के जो मतलब प्रेगनेंसी हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, जो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में चढ़ उतार होता है, उन चढ़ उतारों के कारण, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने के कारण भी एक्जिमा की शिकायत हो सकती है। महिलाओं में अक्सर मासिक धर्म, जैसा अभी मैंने कहा, और गर्भावस्था के दौरान एक्जिमा के लक्षण और तेज होते देखे जाते हैं। अभी हम घरेलू इलाज क्या क्या कर सकते हैं? या ऐसा नहीं है भैया, सब घरेलू इलाज की सीरियल में ध्यान में रखे कि एक साथ सभी उपचार नहीं करना है हमें। हाँ, जिन लोगों को जिस जिस सुविधा उनके साथ उपलब्ध है, उसके अनुसार वो थोड़ा थोड़ा घरेलू उपचार बिल्कुल कर सकते हैं। नारियल तेल में कच्चे कपूर को अच्छी प्रकार कर मिलाकर, जो एक्जिमा का जो, मानो कि यहाँ पर एक्जिमा है, उसके ऊपर आपको लगाना है। इससे नारियल तेल और जो कैंफर है उसके द्वारा खुजली एवं लालिमा से आपको राहत मिल सकती है। दूसरी एक चीज होती है, कई कबार आप हमारे पास शहद हो सकता है, हनी। तो ये शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने वाले गुण है। इससे खुजली वाले प्रभावित स्थान पर शहद लगाकर आधा घंटा उसको छोड़ देना है, और उसके बाद ठंडे पानी से वो निकाल देना है। शहद से भी आपको राहत मिल सकती है। तीसरा है एलोवेरा, कुमारी कोरफड। एलोवेरा में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से ये भरपूर बहुत बेहतरीन वनस्पति है। ताजे एलोवेरा के पत्ते का पेस्ट निकालकर, जो अंदर वाला रहता है ना, वो सब निकालकर प्रभावित स्थान पर, हाँ, एलोवेरा का जो जूस होता है, हाँ, वो निकालकर उसके स्थान पर लगाने से 3-4 घंटे तक कुछ बैंडेज वगैरह लगाकर छोड़ दो और बाद में उसको साफ कर दो। ये रोजाना करना चाहिए। अगली वाली चीज है घरेलू उपचार में हल्दी। हल्दी टर्मेरिक जो है ना, उसके में एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। तो हल्दी में दूध या गुलाब जल जो है, रोज वाटर, उसमें मिलाकर जो अफेक्टेड एरिया है, प्रभावित स्थान है एक्जिमा का, उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। बैंडेज लगा दो। 15-20 मिनट रखने के बाद ठंडे पानी से धोने से इसको भी आपको फायदा मिल सकता है। अगली वाली द्रव्य है तुलसी, बासिलिकुम। तुलसी में मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण त्वचा को संक्रमण से छुटकारा दिलाता है और खुजली और जलन को वो शांत करती है। सिंपल सी चीज है भैया, तुलसी की चाय पीना शुरू कर दो। इसके साथ बाहर तुलसी के पत्तों का रस निकालकर प्रभावित स्थान पर आप लगा सकते हैं। उससे भी कुछ देर तक रखने के बाद सादे पानी से धो डालें। अलसी के बीजों को पीसकर नींबू का रस उसके साथ मिला दो। अच्छी प्रकार वो मिलाकर प्रभावित स्थान पर, एक्जिमा के स्थान पर लगा दो। 15 मिनट रखने के बाद ठंडे पानी से धो डालो। अगली चीज है त्रिफला, खिरड़ा, भेड़ा और अवलकाठी और गिलोय की छाल को लेकर 2 गिलास पानी में उसको उबालना चाहिए। हमें डिकॉक्शन करना है, क्वाथ बनाना है, काढ़ा बनाना है। तो इसके लिए फाइन पाउडर नहीं चाहिए। त्रिफला की भरड़ चूर्ण बोलते हैं भैया, लिख दो आप, भरड़ चूर्ण को क्रूड पाउडर बोलते हैं। ये भरड़ चूर्ण बाजार में फाइन पाउडर अलग होती है, वो चाटन जैसे बनाकर शहद के साथ हम खा सकते हैं। फिर ये काढ़ा बनाने के लिए भरड़ चूर्ण लेना पड़ेगा, कोर्स पाउडर बोलते हैं उसको। ये उबाल कर जब आधा रह जाए तब इसमें एक नींबू का रस मिला दे, और एक दिन में ये 3 बार आप इसी तरह से पी सकते हैं। 1 महीने तक ये त्रिफला और जो गुड़िची है, टिनोस्परा क्वार्डिफोलिया, इसका काढ़ा, फ्रेश डिकॉक्शन पीने से एक्जिमा रोग से बिल्कुल छुटकारा मिल सकता है। नारियल में नीम के पत्तों को डालकर वो तेल आप पका सकते हैं, मेडिकेटेड ऑयल बोलते हैं। नारियल का तेल नीम की पत्ती डालकर उबालना है। इस तेल को ठंडा करने के बाद आप एक्जिमा के स्थान पर लगा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। फिलहाल मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ दवा पानी से, सिर्फ घरेलू उपचार नहीं, उसके साथ साथ खान पान में ध्यान रखना होगा।
संतुलित भोजन करना सीखो। गर्म पानी से नहाने की बजाय थोड़ा सा उन ठंडे पानी से नहाना ये एक्जिमा के लिए बेहतर है। अगर गर्म पानी से भी नहाना हो तो अधिक देर तक, ज्यादा देर तक बिल्कुल नहाना नहीं है आपको, क्योंकि उसके गर्म पानी से लेकर यह त्वचा रूखापन और बढ़ जाता है। केवल सूती कपड़ा ही आपको पहनना होगा। गर्म एवं ऊनी कपड़े से पहनने से बचना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, जो सिंथेटिक होते हैं ना, खुजली की समस्या और भी बढ़ जाती है। त्वचा पर कभी भी कठोर साबुन या केमिकल युक्त चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तनाव, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। अत्यधिक तनाव ये एक्जिमा के लक्षणों को बढ़ावा देता है। अत्यधिक गर्मी, हिट बोलते हैं ना, उसी तरह अत्यधिक सर्दी, वेरी कोल्ड, इन दोनों से हमें त्वचा की रक्षा करनी चाहिए। बहुत तेज धूप में त्वचा को कपड़े से ढककर ही आप बाहर निकलना चाहिए। खाद्य पदार्थ जिनसे एलर्जी का खतरा हो सकता है, चाहे वो नट्स हो, सोया उत्पादन हो, गेहूं हो, उसका अधिक सेवन उन व्यक्ति जिसको एलर्जी है उनने नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो खाद्य पदार्थ आपके एक्जिमा को बढ़ाता है, ऐसे आपको नजर आया है, ऑब्जर्व किया है आपने, उसका सेवन बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था छोटा सा डिस्कशन ऑन द एक्जिमा। मैं आपको सबको विनंती करता हूं कि कृपा करके ये सब सीरियल, ये सब वीडियो जो है वो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।